नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं एसएससी CHSL 26 मई 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों के एग्जैक्ट आंसर को। ऐसे ही सभी शिफ्टों की शानदार से एनालिसिस और रियल क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थान किस नगर में है? सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन आया है कि ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? तो यहाँ पर आँख सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, विटामिन ए आँख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग हो जाता है, जिसे रतौंधी भी कहते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन B12 का होता है साइनोकोबालामिन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि दूरदर्शन पर प्रसारित हो चुके लोकप्रिय धारावाहिक नीम का पेड़ के लेखक कौन हैं? तो राही मासूक रजा की बात करते हैं। ये दूरदर्शन पर प्रसारित हो चुके लोकप्रिय धारावाहिक नीम का पेड़ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एल सुब्रमण्यम एवं कुनक्कड़ी वैद्यनाथ किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा, एल सुब्रमण्यम और कुनक्कड़ी वैद्यनाथ ये वायलिन से संबंधित हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत दुर्दशा नामक नाटक के लेखक कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारगिल सेक्टर को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए सेना तथा वायुसेना की संयुक्त कार्यवाही को क्या नाम दिया गया था? तो ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। ध्यान रखिएगा। भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। कारगिल युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन आया था कि अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या था? ध्यान रखिए, गोल्ड कोस्ट आपके घाना का पुराना नाम था। दोस्तों, अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में ही विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल स्थित है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि काजी नजरुल इस्लाम किस भाषा के साहित्यकार थे? तो ये बांग्ला भाषा के साहित्यकार थे काजी नजरुल इस्लाम। बांग्ला भाषा की जो राष्ट्रगीत है अमार सुनार बंगला, उसे रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, इसमें आपके नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। वो टैगोर साहब ही थे। ध्यान रखिएगा। टैगोर साहब को ही आपके एशिया में प्रथम नोबेल प्राइज़ मिला था उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन अगला देखिए कि सारे विश्व में समान कार्य के लिए समान वेतन का आह्वान किस संगठन ने किया है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में ILO कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो असम में पड़ता है काजीरंगा अभ्यारण्य। असम की राजधानी क्या है? तो आपके दिसपुर है असम की राजधानी। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है वो असम में ही स्थित है। असम में ही प्रसिद्ध बिहू त्यौहार मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद अल्लाह खां किस प्रसिद्ध तबला वादक के पिता थे? तो जाकिर हुसैन के पिता थे उस्ताद अल्लाह खां। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला हरियाणा के किस नगर में आयोजित होता है? तो फरीदाबाद में। ध्यान रखिएगा। हरियाणा की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला, ठीक है, प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला हरियाणा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कौन कराता है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट कराता है। क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो समझौता एक्सप्रेस है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन है कि गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को में स्थित है, जो अमेरिका में है।
क्वेश्चन है कि निर्मला किसकी कृति है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की कृति है। क्वेश्चन है कि माउस का आविष्कार किसने किया था, तो सही उत्तर हो जाएगा डगलस सी एंजलवर्ट ने माउस का आविष्कार किया था, डगलस सी एंजलवर्ट ने। क्वेश्चन है कि भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम का नाम क्या है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बेबी डॉल। बेबी डॉल कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम है, ध्यान रखिएगा भारत में। क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका है, तो इंडिया टुडे है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम समाचार पत्र, तो आपको द हिंदू ध्यान रखना है। प्रथम भारतीय पत्रिका पूछ रहा है तो इंडिया टुडे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि IBM का पूर्ण रूप है, आपको पता होगा कि एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि भारत में पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली प्रथम कंपनी कौन सी है, तो IBM कंपनी थी। IBM का पूर्ण रूप क्या है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ध्यान रखिएगा IBM का पूर्ण रूप। क्वेश्चन है आपका साइंस से कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम की खोज की थी C.D. डुवे ने, ठीक है, और इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम को आपके प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसकी खोज आपके पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने की थी। एक क्वेश्चन आया था कि आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है, तो मध्य फल भित्ति इसके खाने योग्य भाग है, मध्य फल भित्ति, आम, पपीता, बेर। वहीं बात करते हैं अमरूद, आपके अंगूर और टमाटर की, तो इसका खाने योग्य भाग फल भित्ति है, और फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम है, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो बच्चों ने हमें बताया है कि पेपर में आया था, वह है कि हवा का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है हवा का बुलबुला जल में। ये रहे आज के 25 क्वेश्चन जो 26 मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, यही संभावित है। अगर आपने भी पेपर दिया है, अगर लगता है कि कोई प्रश्न गलत है अथवा नहीं आया था, तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही सूचित कीजिएगा, और राइट क्वेश्चनों को हमारे ऑफिशियल नंबर 9580482638 पर भेजने की महती कृपा कीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।